अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 18 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का लेक्चर है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। A transistor can be used as a switch in many electronic devices। यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम ट्रांजिस्टर को बतौर स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। द कलेक्टर C and emitter E behave as the terminals of the switch। यानी स्विच टर्मिनल्स जिनके दरमियान किसी अप्लायंस को कनेक्ट किया जाता है। The circuit in which current is to be turned off and on is connected across these terminals। यानी जो अप्लायंस हमने स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना हो उसको कलेक्टर और एमिटर के दरमियान लगाया जाता है। The base and emitter act as control terminals which decide the state of switch। State of the switch, एक स्विच की दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो वो स्विच ऑन होता है या वो स्विच ऑफ होता है। द सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर। ये है सर्किट डायग्राम कि इस सर्किट में हम ट्रांजिस्टर को बतौर स्विच इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं और किसी भी अप्लायंस को जिसको हमने कंट्रोल करना हो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान लगा देते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर लगा हुआ एक बल्ब हो सकता है, यहाँ पे लगा हुआ एक पंखा हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो आप चलाना चाहते हैं और उसमें से फ्लो करने वाला करंट आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो यहाँ पे लगा दिया जाता है और उसके बाद इस बैटरी के थ्रू एमिटर बेस जंक्शन बायस होता है और इस बैटरी के थ्रू कलेक्टर बेस जंक्शन बायस होता है और इसमें से फ्लो करने वाला करंट इस करंट की बेस पे है। अगर बेस करंट है तो कलेक्टर करंट है और अगर बेस करंट नहीं है तो फिर कलेक्टर करंट भी नहीं है। The relation between base current and collector current is IC is equal to beta multiplied by IB, which means that collector current is beta times of the base current। Collector current flows in the presence of base current when S is open, IB is equal to 0। यानी अगर स्विच S ओपन होगा तो बेस करंट 0 होगा। बेस करंट के 0 होने की वजह से आपका कलेक्टर करंट भी 0 होगा और यहाँ लगा हुआ अप्लायंस इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये स्विच ऑन, यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो ये समझ लें कि ऑफ हालत में होगी। इन केस एस जो है ये ओपन हो। अगर एस ओपन है तो यहाँ पे लगा हुआ कोई भी अप्लायंस जो है वो ऑफ हालत में होगा।
but when S is closed, emitter base junction is forward biased and base current starts flowing. With the starting of base current, collector current IC also start flowing through to the collector emitter circuit and the bulb is lighted as, यानी जैसे ही आपका ये स्विच क्लोज होगा, इसमें से जो करंट है ये बेस करंट के स्टार्ट होने पर ऑटोमेटिकली कलेक्टर करंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यानी कलेक्टर करंट तब ही एग्जिस्ट करता है अगर बेस करंट एग्जिस्ट करे तो, लेकिन बेस करंट कब फ्लो करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस करंट एंड मल्टीप्लाइड बाय बीटा टाइम्स ऑफ द बेस करंट। अब ये देखें कि अगर आई बी ज़ीरो तो आई सी भी ज़ीरो, यानी अगर आई बी becomes 0, accordingly IC also becomes equal to 0। अच्छा, as VBE is much smaller than VCC and we can control the large current with the help of smaller current IB। यानी IC लार्ज करंट है, IB स्मॉल करंट है। हम स्मॉल करंट की बेस पर लार्ज करंट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड स्मॉलर वोल्टेज VBE। An electronic computer is basically a vast arrangement of electronic switches which are made from transistors। यानी जो कंप्यूटर होता है बेसिकली ये एक वास्ट अरेंजमेंट है स्विचेस की विच आर मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। यहाँ से फिर आप देखें कि हम इस बुनियादी सर्किट को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्विच, और जिस चीज़ को हमने कनेक्ट करना हो ये दरअसल कलेक्टर और इमिटर के दरमियान कनेक्ट की गई है। अब जैसे ही इसमें से बेस करंट स्टार्ट करेगा, एट द सेम टाइम कलेक्टर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द अप्लायंस। IB की मौजूदगी में ही IC फ्लो करेगा, लेकिन अगर किसी वजह से IB becomes equal to 0, automatically IC also becomes equal to 0। IC exists in the presence of IB। अगर हम इस स्विच को कंट्रोल करेंगे, बेस करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो इसके साथ ही इस अप्लायंस में से कलेक्टर करंट भी फ्लो करना शुरू कर देगा। हम इस लूप को कहते हैं कि ये इनपुट लूप है, इस लूप को कह सकते हैं कि ये आउटपुट लूप है। लेकिन अगर ये वाला स्विच ओपन हो तो इस सर्किट में जो भी चीज़ लगी हुई हो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो लिहाजा ये बल्ब लाइट अप नहीं होगा अनलेस कि इसको हम कनेक्ट कर दें। जैसे ही हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट का बहाव जो है वो स्टार्ट होगा एज IB
और यहाँ से करंट का बहाव स्टार्ट होगा एज IC, देन दिस बल्ब वुड बी लाइटेड अप एज वी स्विच ऑन द S। तो इसका मतलब ये होगा कि हम स्मॉलर करंट की मदद से लार्ज करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें कि बेसिकली ये एक स्मॉलर वोल्टेज है और ये एक लार्ज वोल्टेज है। दिस लार्ज वोल्टेज is controlled with the help of this small voltage। तो ये वाला सिस्टम हमारे आजकल के जो मॉडर्न पंखे के साथ लगे हुए डिमर हैं इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना दें लाइक दिस, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल होने की वजह से क्या होगा कि IB IC is equal to बीटा इंटू IB। अगर आप B को कम करेंगे तो कॉन्सिक्वेंटली IC भी कम होगा। और इसी तरह आप अपनी मर्जी से अगर इस रेजिस्टेंस को आप वेरिएबल कर दें तो IB को कंट्रोल कर सकते हैं, और IB को कंट्रोल करने से आप IC कंट्रोल कर सकते हैं, और IC कंट्रोल करने से आप इस बल्ब की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप अपनी मर्जी से इस बल्ब की रोशनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली अगर हमने यहाँ पर एक पंखा लगाया हुआ हो तो हम उस पंखे की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस स्विच को कनेक्ट करके इसको अगर हम वेरिएबल कर दें और बेसिकली क्या होगा कि IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो बीटा यानी B की वैल्यू कंट्रोल करके आप करंट की वैल्यू जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पंखे की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम IB की वैल्यू कम करेंगे तो कॉन्सिक्वेंटली पंखे की स्पीड कम होगी, और अगर हम इसकी स्पीड इस IB की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो IC की वैल्यू बढ़ेगी जिससे पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम एक ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं इन मैनी अप्लायंसेस। फिर देखें ज़रा गौर से, ए ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। द कलेक्टर C and emitter E behave as terminals of the switch. The circuit in which current is to be turned off and on is connected across these terminals. The base and emitter act as control terminals which decide the state of switch. यानी अगर उस स्विच के साथ बल्ब है तो बल्ब या ऑन होगा या ऑफ होगा, तो ये डिपेंड करेगा उस स्विच की स्टेट पर। द सर्किट डायग्राम इज, आपके सामने जो सर्किट डायग्राम है वो ये है कि अगर ये स्विच ओपन है तो बल्ब यहाँ पे लगा हुआ ऑफ होगा, और अगर आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया, बेस करंट का बहाव स्टार्ट हो गया तो ये बल्ब लाइट अप हो जाएगा। अगर यहाँ बल्ब की बजाय पंखा लगा दें तो पंखा स्विच ऑन हो जाएगा।
The relation between base current and collector current is IC is equal to beta into IB. The collector current flows in the presence of base current. When S is open, IB is equal to 0. Electric current IC also 0. But when S is closed, emitter base junction is forward biased and current IB starts flowing. With the starting of base current, collector current IC also starts flowing through to the collector emitter circuit and bulb is lighted as VBE is much smaller than VCC, and we can control the large current with the help of smaller current IB and smaller voltage VBE. An electronic computer is basically a vast arrangement of electronic switches which are made from transistors. बेटा उम्मीद है कि आपको ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ये एक छोटा सा टॉपिक है, मे बी के शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आए, आपको समझ आ गई होगी। इसको गौर से पढ़ने की कोशिश करें और समझें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।